हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अबाउट एबल सेंटेंस। एबल का प्रयोग कहाँ होता है और अनेबल का प्रयोग कहाँ होता है, जिसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल भी जाएगा, जो कि हम लोगों ने अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किया है। जैसे कि प्रेजेंट एबल अलग बनाया गया, पास्ट एबल अलग बनाया गया और फ्यूचर एबल अलग बनाया गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर तीनों एबल को यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को एक साथ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो को आप देखते हैं सही से, तभी आपको समझ में आएगा कि कहां पे क्या प्रयोग होता है। देखिए, एबल अनेबल सेंटेंस, इसके तीन तरीके होते हैं। एक होता है प्रेजेंट एबल, दूसरा होता है पास्ट एबल, तीसरा होता है फ्यूचर एबल। यानी कि तीनों सेंटेंस हमारे अलग अलग होते हैं। और एबल मतलब होता क्या है? योग्य, यानी कि किसी के बारे में बताया जाए, हाँ वह काम यह कर लेता है, वह खेल लेता है, वह पढ़ लेता है, वह पढ़ने के लायक है। यानी किसी के भी अगर योग्य के बारे में बताया जाएगा तो वहां पे ये हम लेके चले जाते हैं एबल या तो अनेबल। योग्य में अगर नेगेटिव अगर आ जाता है तो वहां अनेबल लगता है, अगर वाक्य अफर्मेटिव रहता है तो वहां पे एबल लगता है। और ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अलग अलग होते हैं। जैसे कि वह खेल लेता है, वह खेल लेता था, वह खेल लेता होगा, या वह खेलने के लायक है, वह खेलने के लायक था, वह खेलने के लायक होगा। या तो वह खेल पाता है, वह खेल पाता था, वह खेल पाता होगा। तीनों में लेके जाता है और तीन तरीके से होता है, लेता, पाता या तो के लायक। अब देखिए प्रेजेंट एबल के अंदर पाता है, पास्ट एबल के अंदर पाता था, फ्यूचर के अंदर पाता होगा। तीनों वाक्य अलग अलग है। लायक भी हो सकता है यहाँ पे पाता के जगह पे, और लेता भी हो सकता है इसके जगह पे, यानी कि तीन होते हैं। वह खेल पाता है, वह खेल लेता है, वह खेलने के लायक। वह खेल पाता था, वह खेल लेता था, वह खेलने के लायक था। वह खेल पाता होगा, वह खेल लेता होगा, वह खेलने के लायक होगा। अब ये तो हम लोग पहचान लेंगे सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में, क्या क्या कब को कैसे होता है। लेकिन अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अब देखिए इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगता है और साथ में एबल और टू। ठीक है, पास्ट के लिए क्या लगता है? वाज, वर प्लस एबल प्लस टू। ठीक है, फ्यूचर के लिए क्या लगता है? विल बी या तो शैल बी प्लस एबल प्लस। ये इंग्लिश हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट के लिए इज एम आर एबल टू, पास्ट के लिए वाज, वर, एबल टू, फ्यूचर के लिए विल बी है, शैल बी, एबल टू। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सेंटेंस पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो एबल सेंटेंस के अंदर तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो को डीपली ले जाकर पढ़ना होगा तो आप हमारे चैनल पर जाके नर्मल लर्निंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वहां इस वीडियो के लिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं कि वहां पे प्रेजेंट एबल होगा, पास्ट एबल होगा और फ्यूचर एबल होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके उस वीडियो को दोबारा से आप चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आसान तरीके से, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर सारे यानी कि तीनों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहां एक एक वीडियो हमारे 15-15 मिनट के लगभग होंगे, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर तीनों वीडियो होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको केवल ऊपर से ही बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है एकदम आसानी से। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तभी इस वीडियो के अंदर जो भी हो रही है वो आपको समझ जाएगा। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आगे जाके होगा। क्लियर? तो अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें प्रेजेंट एबल सेंटेंस के बारे में पढ़ना होगा। तो प्रेजेंट एबल सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि वह खेल लेता है, प्रेजेंट एबल का एग्जाम्पल। ठीक है, वह खेल लेता है, हमने आपको बताया वह खेल पाता है, वह खेल लेता है, वह खेलने के लायक है, तीनों हो सकता है। ठीक है, वह खेल लेता है। अभी हमारा सिंपल सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें केवल केवल हम बता रहे हैं कि वह खेल लेता है, वह नहीं खेल लेता है, यही ना है। लेकिन ये वह खेल लेता है वाक्य है, तो ये सिंपल का अफर्मेटिव है। नेगेटिव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर नॉट का प्रयोग यानी कि नहीं का प्रयोग कर नहीं रहा है। ठीक है, तो वह खेल लेता है, तो ही इज एबल टू प्ले।
क्लियर। एग्जाम्पल नेगेटिव, वह नहीं खेल लेता है, वह खेल लेता है, वह नहीं खेल लेता है, क्या बनेगा? ही इज अनएबल टू प्ले। अब यहां देखिए ध्यान देना होता है, एबल अफर्मेटिव में, अनएबल नेगेटिव में, लेकिन आप नॉट एबल, एबल नॉट का प्रयोग करना चाहें तो भी हो सकता है। ही इज नॉट, नॉट एबल लगाइए तो अनेबल लगाइए, दोनों में से कोई एक लगाना था, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते थे। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तो वहां आपको अनेबल नहीं एबल लगाना होगा, लेकिन अगर नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ही इज अनेबल टू प्ले या तो ही इज नॉट एबल टू प्ले, दोनों में से कोई एक। अगला एग्जाम्पल जैसे कि सर पढ़ा लेते हैं, सर इज एबल टू टीच। सर नहीं पढ़ा लेते हैं, सर इज नॉट एबल टू टीच। संगीता बोल लेती है, संगीता इज एबल टू स्पीक। संगीता नहीं बोल लेती है, क्या बनेगा? संगीता नहीं बोल लेती है, संगीता इज अनएबल टू स्पीक। हमने बताया था अगर नॉट का प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे? संगीता इज नॉट एबल टू स्पीक। क्लियर। अगला एग्जांपल, मैं पीट लेता हूं, आई एम एबल टू बीट। मैं नहीं पीट लेता हूं, आई एम अनएबल टू बीट, या तो फिर आई एम नॉट एबल टू बीट। क्लियर। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, वो भी किसके? प्रेजेंट एबल सेंटेंस के। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक डब्ल्यूएच। तो पहले यस नो टाइप का एग्जांपल देखिए, यही सेम एग्जांपल को चेंज करेगा। क्या वह खेल लेता है? क्या वह खेल लेता? तो क्या बनेगा? क्या सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आती है? तो सिंपल सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब बीच में यूज होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके चले जाते हैं। यहां हो जाएगा इज ही एबल टू प्ले, इज ही एबल टू प्ले, इज ही एबल टू प्ले। क्या वह खेल लेता है? इज ही एबल टू प्ले। क्या वह खेल लेता है? इज ही एबल टू प्ले। क्या वह खेल लेता है? इज ही एबल टू प्ले। क्लियर। तो ये हमारा यस नो टाइप का अफर्मेटिव है। अब इसका यस नो टाइप का नेगेटिव क्या बनेगा? जैसे कि क्या वह नहीं खेल लेता है? क्या वह नहीं खेल लेता है? क्या वह खेल लेता है? क्या वह नहीं खेल लेता है? अब ये वाला वाक्य हमारा यस नो टाइप का नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे? केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इज ही अनेबल वाला पहले बनाइए, इज ही अनेबल टू प्ले, या तो फिर इसका दूसरा हो सकता है इज ही नॉट एबल टू प्ले। क्या चेंज हो रहा है? केवल अनेबल के स्थान पे नॉट एबल लगाया जा रहा है। अगर नॉट का प्रयोग करना होगा तो आपको एबल लगाना होगा, अनेबल नॉट के साथ लगा रहे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी देखिए, ही इज अनेबल टू प्ले, ही इज नॉट एबल टू प्ले, इज ही अनेबल टू प्ले, इज ही नॉट एबल टू प्ले। क्लियर। अब हमारा सेंटेंस बचता है डब्ल्यूएच टाइप। डब्ल्यूएच टाइप मतलब वो होता है जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि राम कब खेल लेता है? कब खेल लेता? क्या बनेगा? When is राम एबल टू प्ले? राम कब नहीं खेल लेता है? क्या बनेगा इसका? When is राम अनेबल टू प्ले। एक एग्जांपल सिंपल से चले जाए, राम लिख लेता है, राम इज एबल टू राइट। क्या राम लिख लेता है? इज राम एबल टू राइट। राम क्यों लिख लेता है? वाई इज राम एबल टू राइट। नेगेटिव में इसी सेंटेंस को राम नहीं लिख लेता है, राम इज अनेबल टू राइट। क्या राम नहीं लिख लेता है? इज राम अनेबल टू राइट। राम क्यों नहीं लिख लेता है? वाई इज राम अनेबल टू राइट। तो ये हमारा प्रेजेंट एबल सेंटेंस का एग्जांपल है। ये सिंपल का है, सिंपल अफर्मेटिव नेगेटिव, ये यस नो टाइप अफर्मेटिव नेगेटिव, ये डब्ल्यूएच टाइप अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अब अगर यस नो टाइप यानी कि प्रेजेंट एबल सेंटेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे
पास्ट एबल का एग्जाम्पल। क्लियर? पास्ट एबल का क्या एग्जाम्पल? पास्ट एबल में होता क्या है, कैसे क्या होता है, ठीक है। पास्ट एबल, चलिए पास्ट एबल में मतलब वही केवल पाता है कि जहां पे पाता था, लेता था या के लायक था, यही सेम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। राम केवल क्रिया को बदल लेते हैं, राम पढ़ लेता था, राम पढ़ लेता था, सिंपल सेंटेंस है किसका? पास्ट एबल का। सिंपल का ये अफर्मेशन, तो राम के साथ क्या लगेगा, यहां पे पाता था या तो लेता था है तो वाज या तो वर्ब में से कोई एक, तो राम के हिसाब से क्या लगेगा, वाज। राम वाज एबल टू रीड। राम नहीं पढ़ पाता था, राम नहीं पढ़ लेता था या तो पाता था, क्या बनेगा, राम वॉज अनेबल टू रीड। या तो अनेबल के जगह पे आप नॉट एबल भी लगा सकते हैं, जैसे कि राम वॉज नॉट एबल टू रीड, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब इसका यस नो डाइट सेंटेंस क्या होगा, जैसे कि क्या राम पढ़ लेता था, क्या राम पढ़ लेता था। अब सब क्या शब्द चलने की शुरुआत में आती है, जो सिंपल वाले में हेल्पिंग वर्ब बीच में लगता है, वो हम लोग को पहले बाहर निकाल देंगे। वॉज राम एबल टू रीड। क्लियर? क्या राम नहीं पढ़ लेता था, क्या राम नहीं पढ़ लेता था, इसका क्या बनेगा, वाज राम अनेबल टू रीड। क्लियर? जैसे कि क्या सर पढ़ा लेते थे, वाज सर एबल टू टीच, क्या सर नहीं पढ़ा लेते थे, वाज सर अनेबल टू टीच, सॉरी रीड नहीं टीच। क्लियर? अब इसका डब्ल्यू टाइप एग्जाम्पल, सेम इसी एग्जाम्पल को, राम क्यों पढ़ लेता था, राम क्यों पढ़ लेता था, क्या बनेगा, क्यों की इंग्लिश वाई। वॉज राम एबल टू रीड। राम क्यों नहीं पढ़ लेता था, राम क्यों नहीं पढ़ लेता था, इसका क्या बनेगा, वाई वॉज राम अनेबल टू रीड। क्लियर? एक अगला एग्जांपल, सीता खाना बना लेती थी, सीता वॉज एबल टू कुक फूड, क्या सीता खाना बना लेती थी, वॉज सीता एबल टू कुक फूड। सीता खाना कब बना लेती थी, व्हेन वॉज सीता एबल टू कुक फूड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, सीता खाना नहीं बना लेती थी, सीता वॉज नॉट एबल टू कुक फूड। सीता खाना, क्या सीता खाना नहीं बना पाती थी या नहीं लेती थी, वॉज सीता अनेबल टू कुक फूड। सीता खाना क्यों नहीं बना लेती थी, वाई वॉज सीता अनेबल टू कुक फूड। तो ये हमारा पास्ट एबल सेंटेंस का एग्जांपल है। पास्ट एबल सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस, अफर्मेशन नेगेशन, यस टाइप अफर्मेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच टाइप अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अगर पास्ट एबल सेंटेंस के अंदर अभी भी किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमारा एक लास्ट होता है, कौन सा सेंटेंस होता है, वो फ्यूचर एबल सेंटेंस। तो फ्यूचर एबल सेंटेंस यानी कि किसी की भी योग्य की बात कहां लेके चले जाएंगे, भविष्य में लेके चले जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल पहले, वे लिख लेते होंगे, वे लिख लेते होंगे, क्या बनेगा, दे विल बी एबल टू राइट, दे विल बी एबल टू राइट। वे नहीं लिख लेते होंगे, वे नहीं लिख लेते होंगे, दे विल दे विल बी अनेबल टू राइट। क्लियर? इसका यस नो क्या बनेगा, क्या वे लिख लेते होंगे, क्या वे लिख लेते होंगे,
will they be able to write। नेगेटिव क्या बनेगा, क्या वे नहीं लिख लेते होंगे। will they be unable to write। क्लियर। WH टाइप, जैसे कि वे कैसे लिख लेते होंगे, वे कैसे लिख लेते होंगे, वे कैसे लिख लेते होंगे, कैसे की इंग्लिश, हाउ विल दे बी एबल टू राइट। नेगेटिव क्या बनेगा, वे कैसे नहीं लिख लेते होंगे, वे कैसे नहीं लिख लेते होंगे। तो हाउ विल दे बी अनेबल टू राइट। क्लियर। तो ये हमारा एग्जांपल फ्यूचर एबल सेंटेंस का है। एक और एग्जांपल लेते हैं, राम पढ़ लेता होगा, राम विल बी एबल टू रीड। क्या राम पढ़ लेता होगा, विल राम बी एबल टू रीड। राम क्यों पढ़ लेता होगा, वाई विल राम बी एबल टू रीड। अगला एग्जांपल, जैसे किसी को नेगेटिव बना लेते हैं, राम नहीं पढ़ लेता होगा, राम विल बी अनेबल टू रीड। क्या राम नहीं पढ़ लेता होगा, विल राम बी अनेबल टू रीड। राम कैसे नहीं पढ़ लेता होगा, हाउ विल राम बी अनेबल टू रीड। तो एक ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पहले नोट करिए, हो गया, नोट करिए एग्जांपल। सर पढ़ा लेते होंगे, सर पढ़ा लेते होंगे। अगला, सर नहीं पढ़ा लेते होंगे, सर पढ़ा लेते होंगे, सर नहीं पढ़ा लेते होंगे। नेक्स्ट, क्या सर पढ़ा लेते होंगे, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या सर नहीं पढ़ा लेते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सर क्यों पढ़ा लेते होंगे, सर क्यों नहीं पढ़ा लेते होंगे। सर पढ़ा लेते होंगे, सर नहीं पढ़ा लेते होंगे। क्या सर पढ़ा लेते होंगे, क्या सर नहीं पढ़ा लेते होंगे। सर क्यों पढ़ा लेते होंगे, सर क्यों नहीं पढ़ा लेते होंगे। ये हमारा फ्यूचर एबल सेंटेंस का एग्जांपल हमने आपको बोला है। प्रेजेंट और पास्ट का आप खुद बनाएंगे। अगर कहीं पे भी किसी को भी आप प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट।